बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का चैप्टर 17 सेट्स एंड फंक्शन कंटिन्यू है, जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 17.5 का। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि उसकी प्रैक्टिस हो गई होगी आप लोगों की। ठीक है, और अगर नहीं की है तो मेरी प्रीवियस लास्ट वीडियोस को देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आज हम करने जा रहे हैं उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं कैसे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन वन फंक्शन और वन वन क्रॉसपॉन्डेंस और नाइदर ऑफ देम। देखिए अब इसका क्या मतलब है कि ये बताइए कि कौन सा इसमें जो फंक्शन है वो वन वन है, या कौन सा वन वन क्रॉसपॉन्डेंस है, या इन दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, इन दोनों में से कोई नहीं है। तो इन फिगर को देखकर हम बताएंगे कि ये कौन सा रिलेशन, कौन सा फंक्शन बन रहा है हमारा। ठीक है, तो देखिए अगर आप पहले वाला फंक्शन देखें, गौर करें, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी डोमेन है, ये हमारी क्या है, रेंज है। ठीक है, यानी यूँ समझ लीजिए कि ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ये सेट ए के एलिमेंट है, ये सेट बी के एलिमेंट है। तो अब देखिए सेट ए के जो एलिमेंट है वो सब के सब सेट बी के एलिमेंट से क्या बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं ना। इसका मतलब है कि इमेज तो बन रही है। अब वो जरूरी नहीं है कि सीधी बने टेढ़ी बने, इससे मसला नहीं है, लेकिन हर एलिमेंट के पास, ए के हर एलिमेंट के पास एक इमेज होना लाजमी है। यानी कि अगर हर ए के हर एलिमेंट के पास एक एक इमेज है और वो बी से लिंक है, बी से कनेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये हमारा वन वन फंक्शन होगा। कौन सा होगा, वन वन फंक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, वन वन फंक्शन। बेशक इसमें कोई एलिमेंट बच जाए बी में, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन इसके तीनों एलिमेंट, ए के तमाम एलिमेंट जो है वो बिजी होने चाहिए, यानी डोमेन बचनी नहीं चाहिए। डोमेन तीनों के तीनों बिजी हो और किसी के पास डबल इमेज ना हो, हर एक के पास सिंगल अपनी अपनी इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 2 3, तो 3 इमेजेस आपको नजर आ रही है और 3 ही एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट की जो है वो मेरे पास अलग अलग इमेज है, और हर इमेज बी के एलिमेंट के साथ जो है वो लिंक बना रही है। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, वन वन क्रॉस, वन वन फंक्शन है। सिर्फ क्रॉसपॉन्डेंस नहीं कहेंगे, क्रॉसपॉन्डेंस अभी बताती हूँ आपको कैसे होगा, वन वन फंक्शन इसको हम कहेंगे। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है हमारा, वन वन। अब कोई इधर आ जाते हैं पार्ट 2 पे। अब देखिए यहाँ भी यही कंडीशन है कि ए का जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब बी के एलिमेंट से जो है वो इमेज बना रहे हैं, यानी हर एक की अपनी अलग अलग इमेज है, डिफरेंट इमेजेस है। कोई भी ऐसी इमेज नहीं है जो किसी के साथ मैच हो रही हो, या कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक ही यानी कि दो इमेजेस के साथ जो है वो बी के साथ लिंक कर रहा हो। इमेजेस सबकी अलग अलग सेपरेट सेपरेट है। तो वन वन फंक्शन की पहली हमारी जो कंडीशन है वो यही है कि जितने भी ए के एलिमेंट हो या डोमेन हो, उनके पास, हर एक के पास अपनी अपनी सेपरेट सेपरेट इमेज होनी चाहिए, जो कि है, सबकी अपनी अपनी इमेज है, और सब के सब बी के जितने भी एलिमेंट है उनसे लिंक है। ठीक है, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब वन वन फंक्शन तो यह है क्योंकि हर एक के पास अपनी अपनी इमेज है। लेकिन क्या ये वन वन क्रॉसपॉन्डेंस होगी? क्रॉसपॉन्डेंस का क्या मतलब है क्लास? क्रॉसपॉन्डेंस का मतलब होता है आमने सामने, बिल्कुल उस एलिमेंट के सामने। इस तरह ये नहीं है कि इसके सामने 5 लिखा हुआ था लेकिन इसने इमेज 6 के साथ बना दी, या इसने इमेज जो है इसके पास 7 लिखा हुआ, एलिमेंट 7 था और इसने इमेज 4 के साथ बना दी, ऐसे नहीं। क्रॉसपेंडेंस का मतलब ही यही है कि जो इमेज बने वो दोनों एलिमेंट के आमने सामने हो, इस तरह से बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल, यानी कि स्ट्रेट। 0 के सामने 5, 1 के सामने 6, 2 के सामने 7। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट इमेज बना रहे हैं, बिल्कुल आमने सामने, फ्रंट सामने से बिल्कुल इमेज बन रहा है, तो ये मेरा वन वन क्रॉसपॉन्डेंस फंक्शन होगा। ठीक है, इसको मैं क्या कहूंगी, वन वन कॉरेस्पॉन्डिंग क्रॉसपॉन्डेंस
फंक्शन, ठीक है। यानी हमारा जो रिलेशन बनना चाहिए वो बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रेट बनना चाहिए, बिल्कुल आमने सामने हो दोनों एलिमेंट, तो हमारा ये 1-1 क्रॉसपोंडेंस होगा। अब थर्ड वाले पे आ जाते हैं। देखिए 1-1 फंक्शन तो यहाँ नहीं कह सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 0 एक इमेज के साथ 5 के साथ लिंक है, 1 का भी एक इमेज है, 2 का भी, बेशक तीनों के सेपरेट इमेज तो हैं, लेकिन देखिए 1-1 का मतलब ही यही है। 1-1 के आप सेंस को समझिए कि 1-1 क्यों रखा गया इसका नाम। 1-1 का मतलब है कि एक एलिमेंट ए का, एक एलिमेंट बी का, एक एलिमेंट ए का, एक एलिमेंट बी का, यानी कोई भी एलिमेंट दो नहीं होने चाहिए, किसी एक के साथ दो एलिमेंट कनेक्ट ना हो। 1-1 का मतलब ही। लेकिन यहाँ देखिए आप, अगर मैं देखूं तो 1 भी 6 के साथ इमेज है, जबकि 2 का भी 6 के साथ इमेज है, यानी दो डोमेन एक रेंज में इन्वॉल्व है, एक रेंज से कनेक्ट हो रही है। तो इस सूरत में ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। जब 1-1 नहीं है तो क्रॉसपोंडेंस भी नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। क्रॉसपोंडेंस के लिए तो बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। इसके सामने तो 7 लिखा हुआ है, लेकिन ये लिंक किससे बना रहा है? 6 के साथ। 2 लिंक किसके साथ बना रहा है? 6 के साथ। तो ये 1-1 तो फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि 1-1 की पहली कंडीशन ही यही है कि हर डोमेन के साथ, बेशक हर डोमेन की सेपरेट अलग अलग हो इमेज, लेकिन उसको सामने भी जो है वो एक ही वैल्यू, एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए, बी का एलिमेंट एक ही मिले। यानी ये ना हो कि एक ही दो डोमेन मिलकर एक ही बी के एलिमेंट से जो है वो लिंक है, या एक ही एलिमेंट के साथ जो है वो कनेक्ट हो रही है। इस तरह का जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन तो होगा, फंक्शन इसे कहेंगे, लेकिन इसको हम 1-1 फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। 1-1 फंक्शन नहीं होगा ये। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाइदर ऑफ देम, तो हम ये लिख सकते हैं नाइदर नाइदर 1-1, ना ही ये 1-1 है, नॉर 1-1 क्रॉसपोंडेंस, ना ही ये 1-1 क्रॉसपोंडेंस है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस भी कह सकते हैं इसे आप। दोनों ही सूरतें इस पर पूरी नहीं उतर रही, ना तो ये 1-1 है और ना ही ये क्रॉसपोंडेंस है, आमने सामने भी नहीं, और 1-1 तो है ही नहीं, क्योंकि ए के दो एलिमेंट एक ही बी के एक ही एलिमेंट के साथ लिंक हो रहे हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलेंगे क्लास, अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। इफ पी सेट हमारा ABC हो, क्यू सेट हमारा XYZ हो, आर सेट हमारा PQRS हो, तो हम लोगों को ये 4 पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है अ फंक्शन f फ्रॉम P इंटू Q। अब जिसने भी मेरे प्रीवियस लास्ट लेक्चर देखा होगा, लास्ट वीडियोस को देखी होंगी, जिसमें मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है फंक्शन और उसकी टाइप्स को, तो उसको तो ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। लेकिन जो लास्ट वीडियो देखे बगैर बैठा होगा तो उसको कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी से समझ नहीं आएगा। इसीलिए आपसे बार बार कह रही हूँ कि मेरी लास्ट वीडियोस को देखने के बाद ही इस टॉपिक पर आइएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो बहरहाल यहाँ देखिएगा, मेरे पास जो फंक्शन की टाइप है वो कौन सी है? इनटू है। और इनटू फंक्शन में क्या होता है? इनटू फंक्शन में ये होता है कि हमारा जो फंक्शन है, यानी डोमेन से और रेंज में जो हमारा जो को डोमेन है, उनके दरमियान जो हमारे इमेजेस बनते हैं, उसमें लाजमी जो है वो एक इमेज बचना चाहिए, एक एटलीस्ट 1 इमेज जो है, एक एलिमेंट जो है वो को डोमेन का हमारा बचना चाहिए। को डोमेन कौन सी होती है? जिसके साथ हमारी जो डोमेन होती है वो अपने लिंक बना रही होती है, यानी जो इमेजेस बन रहे होते हैं ना, वो किसके होते हैं? हमारे डोमेन के होते हैं, और जिसके साथ वो लिंक बना रही होती है वो कौन होती है? को डोमेन होती है। तो यहाँ पर देखिए P हमारा क्या है? डोमेन है, और Q हमारा क्या होगा? को डोमेन। यानी P के जो एलिमेंट्स हैं वो Q के साथ क्या बनाएंगे? इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, फंक्शन f है किससे? फ्रॉम P टू Q, P से Q की तरफ, तो हम इस तरह से एरो बना देंगे P से Q की तरफ, और हम इसका बनाएंगे सेट। तो देखिए इनटू फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं P एंड Q के दरमियान, ये वाला सेट और ये वाला सेट। तो हमारे फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे? डोमेन होंगे, और ये जो होंगे ये को डोमेन होंगे, ठीक है। ये को डोमेन सेट है हमारा।
तो हम फर्स्ट एलिमेंट इसके लेंगे और सेकंड एलिमेंट हम इसके लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं ए को एक्स के साथ लिखती हूँ, ठीक है, और बी को लिखती हूँ वाई के साथ, ठीक है, बी को मैंने लिखा वाई के साथ। अच्छा, अब सी को जो है मैं वाई जेड के साथ नहीं लिखूंगी, क्यों? क्योंकि यही तो मेरी इनटू फंक्शन की जो है टाइप है कि जिसमें लाजमी जो मेरा सेकंड सेट है, यानी सेकंड सेट मेरा कौन सा है, क्यू, फर्स्ट सेट पी है, जो सेकंड सेट है उसमें लाजमी एलिमेंट जो है वो एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो बचना चाहिए जो कि इसकी रेंज में ना आए, एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि इसकी रेंज में ना आए। तो अगर मैं सबके साथ लिंक बना दूंगी तो सबके सभी बिजी हो जाएंगे ना, सारे डोमेन और सारे जितने भी ये को डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो तो सभी बिजी हो जाएंगे। तो मुझे सबको बिजी नहीं करना, मुझे एक को फ्री करना है इसमें, तभी ये मेरा फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन। तो मैं उस सूरत में मैं क्या करूंगी, सी को मैं दोबारा एक्स या वाई के साथ लिख लूंगी। फर्स्ट करें मैं एक्स के साथ लिख लेती हूँ, तो ये मेरा कौन सा फंक्शन कहलाएगा, इनटू फंक्शन, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। क्यों इनटू फंक्शन है? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है एक एलिमेंट को छोड़ दिया है, क्योंकि एक एलिमेंट को मैंने इसके साथ लिंक नहीं किया, यानी सी जेड के साथ नहीं आया, बल्कि सी को मैंने इन दोनों में से किसी एक के साथ लिंक कर दिया। इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक एलिमेंट लाजमी छोड़िएगा, तभी ये इनटू फंक्शन होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर आ फंक्शन जी फ्रॉम आर टू पी। मेरे पास क्या है, फंक्शन जी है और ये किसके दरमियान है, आर टू पी के दरमियान, यानी आर से पी के दरमियान मेरा क्या फंक्शन बनेगा, देख लेते हैं। देखिए ऑन टू फंक्शन में क्या है, ऑन टू फंक्शन में हमारे जो एलिमेंट है ए के, यानी पहला मेरा क्या है, ये मेरा ए है फर्स्ट सेट है, ये मेरा फर्स्ट सेट है आर, और पी मेरा सेकंड सेट है, ठीक है। अब सेकंड सेट और फर्स्ट सेट में देखिए फर्स्ट सेट के तो हर एलिमेंट बिजी होने चाहिए, ये तो फंक्शन की बिल्कुल फर्स्ट रूल है, ठीक है ना। ये एक पहला रूल है कि सारे के सारे जो डोमेन है वो हम उनको सबको एक एक इमेज लाजमी मिलना चाहिए। अगर उनमें से कोई एक भी फ्री होती है या किसी एक के पास दो इमेज चले जाते हैं डोमेन के पास, तो इसका मतलब फिर वो तो फंक्शन होगा ही नहीं। फंक्शन तो हमें बनाना है, यानी इन डोमेन को तो सबको बिजी रखना है, आर के जितने भी एलिमेंट है वो सब बिजी हों। इसके अलावा ऑन टू फंक्शन में जो मेरे पास पी सेट जो बाद में आ रहा है उसके भी सारे एलिमेंट लाजमी बिजी होने चाहिए, तभी वो ऑन टू फंक्शन बनेगा। उसमें भी कोई एलिमेंट रिमेनिंग नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई एलिमेंट रिमेनिंग हो जाता है तो फिर वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। हाँ, फंक्शन होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो हमें तो ऑन टू फंक्शन बनाना है, तो ऑन टू फंक्शन देखिएगा, पहले हम लेंगे आर के एलिमेंट। तो आर के एलिमेंट मेरे पास है पी, पहला फर्स्ट करें मैं पी ले लेती हूँ, ठीक है, और फिर दूसरा मेरे पास कौन सा है सेट, पी, दूसरा मैं ले लेती हूँ इसका ए ले लेती हूँ, यानी पी पहले ए के साथ बना रहा है, ठीक है। फिर सेकंड में ले लेती हूँ क्यू, यानी आर का सेकंड एलिमेंट मैंने क्यू ले लिया। अब क्यू मेरे पास बना रहा है बी, ठीक है। उसके बाद थर्ड में ले लेती हूँ आर। देखिए ये मेरे पास इस वक्त क्या है, ये मेरे पास डोमेन है, आर क्या है डोमेन, और पी मेरे पास क्या है कोडोमेन, क्योंकि फर्स्ट सेट जो भी होता है, यहाँ पर फर्स्ट सेट आर है, ठीक है, अगर फर्स्ट सेट पी होता तो वो डोमेन होता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट सेट किसको कहा है, आर को कहा है, तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो सबके सब डोमेन होंगे, यानी वो सब पहले आएंगे। डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमेशा पहले आती है, और ये को डोमेन है तो को डोमेन की वैल्यू हमेशा बाद में आती है, यानी ये वाई वैल्यू है, इन वाई वैल्यू को हम को डोमेन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्यों मेरे साथ बी के साथ आ गया, ठीक है, फिर आर किसके साथ आ गया, सी के साथ आ गया, आर किसके साथ आ गया, सी के साथ आ गया, ठीक है। और पी ए के साथ आ गया, ठीक है, और उसके बाद आर उसके साथ आ गया। अच्छा अब देखिए एक बचा है मेरे पास एस,
लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं बचा, यहाँ पर तीनों के तीनों बिजी हो गए, ए भी बिजी हो गया, बी भी बिजी हो गया, सी भी बिजी हो गया। तो हमें देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक इमेज इसका कोई भी एक इमेज किसी भी एलिमेंट के साथ डबल इमेज यहाँ पर मतलब इसके जो एलिमेंट है वो डबल आ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसकी इमेज जो है वो डबल नहीं होनी चाहिए। ये एलिमेंट डबल आ जाए मतलब कि आप यहाँ पर इसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वो रिपीट नहीं हो सकता, डोमेन कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। हाँ, आप कोड डोमेन को रिपीट कर सकते हैं, तो हम कोड डोमेन को यहाँ पर रिपीट कर देते हैं, यानी मैं एस के साथ किसी भी एक को दोबारा लिख देती हूँ, चाहे तो ए को लिख दे, चाहे बी को लिख दे, चाहे सी को लिख दे। मैं यहाँ पर चले ए को लिख देती हूँ, आप चाहे तो बी के साथ भी लिख सकते हैं, आप सी के साथ कोई पाबंदी नहीं है कि मैंने ए के साथ लिखा तो आप भी ए के साथ ही लिखें, ये आपकी मर्जी है, आप किसी के साथ भी लिखें, क्योंकि मुझे इसका लिंक किसी न किसी के साथ लाजमी बनाना है, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, डोमेन है, और कोई भी डोमेन फ्री नहीं रहनी चाहिए। यही ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन में कोई भी डोमेन फ्री नहीं होनी चाहिए, और ना ही ये फ्री होने चाहिए। सबके सब ये भी देखिए बिजी हो गए, ए भी बिजी है, बी भी बिजी है, सी भी बिजी है, सबके साथ कोई ना कोई इमेज बन रहा है, और इसमें तो सब है ही बिजी ना, सारे के सारे एलिमेंट देखे यूज हो रहे हैं। तो ये मेरा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट है अ फंक्शन एच फ्रॉम पी टू आर विच इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। यहाँ पर हमें वन वन फंक्शन बनाना, और वन वन फंक्शन के लिए जरूरी है कि हर एलिमेंट के पास, यानी जो डोमेन है हमारी, जो फर्स्ट सेट है पी, इसके हर एलिमेंट के पास एक इमेज होनी चाहिए, यानी इसको एक कोड डोमेन जो मेरे पास है वो कौन सा सेट है, आर, इसका हर एलिमेंट, इसके जो ना एक एलिमेंट तो इसको मिलना ही चाहिए, ठीक है। भले इसमें बच जाए, आर में बच जाए, लेकिन पी को एक एलिमेंट लाजमी मिलना चाहिए आर का, ठीक है। उस सूरत में ये वन वन फंक्शन होगा, जैसे कि नाम से जाहिर है वन वन, यानी एक डोमेन का और एक को डोमेन का, ये दोनों एलिमेंट मिलकर आपस में फंक्शन बनाए, ठीक है। बेशक सेकंड सेट यानी कि जो मेरा आर है उसमें बेशक एलिमेंट बच जाए, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बनाते हैं इसका फंक्शन। कौन सा फंक्शन बनाना है हमें, एच का, और कहां से कहां तक बनाना है, पी से आर। हमें फंक्शन बनाना है फ्रॉम पी टू आर, इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए पहले हम लेंगे पी, और पी हमारा क्या होगा, डोमेन यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स, और फिर हम लेंगे सेट आर, ये हमारी क्या होगी, वाई, इसको हम कहेंगे सेट को कोड में, ठीक है। तो देखिए हमें एक्स पहले लेना है, तो पी हम पहले ले लेंगे, तो यहाँ पर लिखूंगी मैं ए को मैं किसके साथ लिखूंगी, सेकंड मेरा आर है, देखिए ये पी है और ये आर है, सेकंड मेरा आर है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, ए को पी के साथ, ठीक है। फिर बी को क्यू के साथ, फिर सी को आर के साथ, ठीक है। तो ये आप देखिए इस तरह से ये जो डोमेन मेरी है, ये सारे नंबर क्या है, एक्स हैं, और इस वक्त ये सारे के सारे नंबर वाई हैं। तो देखिए सारे के सारे जितने भी एक्स थे, जो डोमेन थी, वो सब बिजी हो गए, ए भी बिजी हो गया, बी को भी एक इमेज मिल गया, सी को भी इमेज मिल गया, ठीक है। इसमें एक एलिमेंट बच गया तो कोई बात नहीं, बच गया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको नहीं बचना चाहिए। यही मेरे वन वन फंक्शन की क्या है, कंडीशन, कि इसमें से कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, हर एलिमेंट को इमेज मिलनी चाहिए, और इमेज मिलनी चाहिए, और दूसरे सेट का हर एलिमेंट, एक एलिमेंट इसको लाजमी मिलना चाहिए, दूसरे सेट का दो एलिमेंट नहीं, एक एलिमेंट। दो एलिमेंट मिल गए तो फिर वो वन वन नहीं होगा, एक एलिमेंट इसका, एक एलिमेंट इसका, एक एलिमेंट इसका, एक एलिमेंट इसका, इस तरह से। हाँ, इसमें अगर बच जाते हैं तो इट्स ओके, उसको आप छोड़ दें, बचे रहने दें, लेकिन एक एक एलिमेंट दोनों के इन्वॉल्व होने चाहिए। दैट फंक्शन इज कॉल्ड इंजेक्टिव, और यू कैन से द वन वन फंक्शन। अच्छा आप देखें फोर्थ वाले में क्या है, अ फंक्शन के फ्रॉम क्यू टू पी विच इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, यानी हम उसे कहेंगे वन वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है।
तो दोनों नाम है इसके, तो मैंने आपसे कहा था कि नेम याद रखिएगा। बाइजेक्टिव का मतलब है 1 1 ऑन टू फंक्शन, यानी उसमें 1 1 भी आ रहा हो और उसमें ऑन टू भी आ रहा हो। इसको किससे रिप्रेजेंट करना है? के से, तो हम कर देते हैं के से। और ये फंक्शन हमें बनाना है Q टू P की तरफ, यानी Q से P की तरफ। तो ये कैसे बन जाएगा? अब Q और P को देखें आप, ये Q है, ये P है। इसमें जो हमारे पास Q सेट है वो पहले आएगा और जो P है वो बाद में आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गई? ये डोमेन हो गए, ये कोडोमेन हो गए। डोमेन का मतलब ये सारी वैल्यू क्या हो गई? X हो गई, और ये सारी वैल्यू क्या हो गई? Y हो गई। तो हमेशा X की वैल्यू पहले आती है और Y की वैल्यू बाद में। तो देखिए मैं हर एक के साथ लिंक बना देती हूँ इसका। X के साथ A, Y के साथ B और Z के साथ C। अच्छा, मैंने तो जैसे लाइन से बनाया ना, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ लिंक किया, सेकंड को सेकंड के साथ लिंक किया, थर्ड को थर्ड के साथ लिंक किया। कर सकते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब लाजमी ऐसे ही हो। आप ये भी कर सकते हैं, ए को वाई के साथ कर सकते हैं, ठीक है, और बी को जेड के साथ कर सकते हैं, यानी इसका सेकंड ले लें, इसका थर्ड ले लें, लेकिन लेना एक ही दफा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है अब उसको आप इसके साथ भी ले सकते हैं, लेकिन चले आपने सीक्वेंस से बना लिया, एक फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, ये भी सही। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, देखिए क्रॉसपोंडेंस की शर्त नहीं है कि आमने सामने जो लिखी हुई वैल्यू वही नहीं, सिर्फ कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हर 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 एक जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो हमारे जो फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट है, उनको सेकंड सेट के हर एलिमेंट के साथ क्या करना है? कनेक्ट करना है। वो कनेक्ट होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट ना यहाँ से बचे और ना ही यहाँ से बचे, सब के सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, एक दूसरे के साथ इमेज बना लें। तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, और यू कैन से 1 1 ऑन टू फंक्शन, बोथ आर राइट। तो क्लास, हमारी जो क्लास है यहाँ पर आज कंप्लीट हुई, और इसके साथ ही आज आप लोगों की एक्सरसाइज 17.5 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह इस चैप्टर का रिव्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको सारे MCQs वगैरह जो भी दिए हैं वो हम क्लास में सॉल्व करेंगे, और आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दें, और बच जाने से पहले वही बात कि वीडियो अगर पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे, ठीक है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।